हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बीए एलएलबी सेमेस्टर 4 की थर्ड यूनिट शुरू करने वाले हैं। पहले इस यूनिट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसके लिए आपके पास दो अलग अलग मॉडल्स हैं, एक है क्लासिकल मॉडल और एक है केनीशियन मॉडल। क्लासिकल मॉडल बेस्ड है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के ऊपर और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर। वहीं केनीशियन मॉडल कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहले हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लासिकल मॉडल में सेल्स लॉ ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के साथ। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ एक सिंपल लाइन में अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। यानी जब भी इकोनॉमी में किसी भी चीज की सप्लाई जनरेट होगी, कुछ भी प्रोडक्शन होगा, तो उसकी डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। अगर इसके इम्प्लीकेशन हम देखें तो क्या रहेंगे? देखिए, लॉन्ग रन में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि लॉ कह रहा है कि सप्लाई अपने आप डिमांड जनरेट करेगी, इसलिए लॉन्ग रन में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा से इक्वल रहेगी और ओवर प्रोडक्शन की और अंडर प्रोडक्शन की कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी। ओवर प्रोडक्शन मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड एंड अंडर प्रोडक्शन मतलब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। और दूसरा इम्प्लीकेशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज जस्ट अ टेम्परेरी फिनोमिना। अनएम्प्लॉयमेंट इज जस्ट अ टेम्परेरी फिनोमिना, यानी अनएम्प्लॉयमेंट अगर इकोनॉमी में हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग रन में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। अब देखिए, ये जो लॉ है इकोनॉमी में किस तरह से ऑपरेट करता है वो समझते हैं। इकोनॉमी भी दो तरह से हम केस लेंगे, एक बार्टर इकोनॉमी सिस्टम और एक मनी इकोनॉमी सिस्टम। तो पहले बात करते हैं बार्टर इकोनॉमी सिस्टम में सेल्स लॉ ऑफ मार्केट किस तरह से ऑपरेट करेगा। So now let's discuss barter economic system and sales law of market। तो पहले हम समझते हैं कि barter economic system क्या सिस्टम होता है। देखिए, barter economic system वो सिस्टम होता है जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते हैं, वहाँ पे मनी नहीं है। कमोडिटी इकोनॉमी है, सीसी इकोनॉमी हम इसको कहते हैं। तो अगर हमें एप्पल्स चाहिए तो ऑरेंजेस को सेल करना पड़ेगा, ऑरेंजेस के बदले हम एप्पल्स ले सकते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का। समझते हैं ये क्या है। There are two persons in this economy, person A and person B. Person A को परचेज करने हैं एप्पल्स और उसके पास क्या है सेल करने के लिए ऑरेंजेस हैं। पर्सन B के पास ग्रेप्स हैं जो कि वो सेल करना चाहता है और परचेज क्या करना चाहता है? ऑरेंजेस परचेज करना चाहता है। अब पर्सन B गया पर्सन A के पास, उसने कहा कि अच्छा आपके पास ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस मुझे दे दो, मुझे खरीदने हैं। तो पर्सन ए ने कहा कि आप बदले में क्या देखो, इसने बोला मेरे पास ग्रेप्स हैं, आप ग्रेप्स ले लेना। तो पर्सन ए उसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको तो एप्पल्स चाहिए। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हो सकती है। ठीक है, नो ट्रेड इज पॉसिबल। तो ट्रेड कब होगी? जब पर्सन बी को एप्पल्स को सेल करना हो। तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कि ए को जो परचेज करना है वो बी के पास हो और बी को जो परचेज करना है वो पर्सन ए के पास हो। अब बात करते हैं कि सेल्स लॉ ऑफ मार्केट से ये इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से चलेगा। देखिए, इस तरह की इकोनॉमी में हर कोई किसी चीज का प्रोडक्शन कब करेगा? जब उसकी कोई डिमांड होगी। जबरदस्ती प्रोडक्शन वो क्यों करेगा? जितनी डिमांड होगी उतना ही प्रोडक्शन करेगा। और जब वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसने प्रोड्यूस कर लिया है, तो उसके एक्सचेंज में वो जो भी उसको खरीदना होगा वो ले लेगा। तो इसी वजह से इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन वाली सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। हर कोई उतना ही प्रोडक्शन करेगा जितनी उसकी डिमांड होगी और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मनी इकोनॉमिक सिस्टम एंड सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। So now let's discuss how this sales law of market operates in money economic system। अब देखिए, मनी इकोनॉमिक सिस्टम होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस इकोनॉमी में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी है। लोग अपने गुड्स और सर्विसेज को मनी की टर्म्स में एक्सचेंज कर रहे हैं। अब देखिए, मनी तो लोग सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस बन जाते हैं, जब लोग सेविंग कर रहे हैं और जब लोग सेविंग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन पीपल डू नॉट सेव मनी। लोग पैसे को सेव नहीं कर रहे हैं।
अब जब सेविंग नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, पहले कुछ प्रोडक्शन करेंगे जिसके बदले में उन्हें मनी मिलेगी, उसी मनी से वो तुरंत कंजम्पशन कर लेंगे। तो यहाँ पर बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम जैसा ही फंक्शन हो रहा है, बस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोग मनी के टर्म्स में एक्सचेंज करेंगे और फिर उन्हें जो भी खरीदना है वो मनी के टर्म्स में खरीद लेंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमी में कोई ओवर प्रोडक्शन वाली सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी और अनएम्प्लॉयमेंट की कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड केस आता है व्हेन पीपल सेव मनी। अब आप पैसे को सेव कर रहे हो, तो सेव ने ये कहा कि लॉन्ग रन में जो एंटायर सेविंग है वो खर्च हो जाएगी। आप पैसा आज बचा रहे हो तो इसलिए बचा रहे हो कि आप फ्यूचर में खर्च कर सको, तो एंटायर सेविंग विल बी स्पेंट इन द लॉन्ग रन। तो इसलिए इकोनॉमी में लॉन्ग रन में कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा। तो से का ये लॉ था और इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं, कुछ अजम्पशंस भी हैं। देखिए अजम्पशंस मैं टॉपिक के बाद में डिस्कस कर रहा हूँ, बट अगर एग्जाम में आपको अजम्पशंस मेंशन करनी है तो वो आप थ्योरी से पहले अजम्पशन को मेंशन करेंगे, जिससे आपके आंसर का एक पूरा प्रॉपर फ्लो रह सके। अजम्पशंस मैं इसलिए लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि उससे आपके लिए समझना इजी हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद assumptions. Now let's discuss the assumptions of Say's law of market. So first assumption is full employment. We assume that economy में full employment वाली situation है. Second is perfect competition. इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो उस मार्केट की प्रॉपर्टीज जो थी, जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस वाली सिचुएशन नहीं रहती है, वो सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। लेजीज फेयर इकोनॉमी। देखिए लेजीज फेयर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जब इकोनॉमी की फंक्शन में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर रही है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो यानी कि इस इकोनॉमी में कोई टैक्स नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है और गवर्नमेंट अपना कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं कर रही है। फिर नेक्स्ट इज लॉ इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन। देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जब भी बात होगी ना, तो इस चीज को ध्यान रखना कि वो लॉन्ग रन में बिलीव करते थे, लॉन्ग रन की थ्योरीज दिया करते थे। और जब कीनीजियन इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे तो कीन्स क्या है, शॉर्ट रन की बात किया करते हैं। लास्ट अजम्पशन इज मनी इज न्यूट्रल। मनी इज न्यूट्रल का मतलब है कि मनी का सिर्फ एक ही पर्पस है, विच इज ट्रांजैक्शन पर्पस। कीन्स ने मनी के दो और पर्पस दिए हैं कि आप स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए और प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए भी मनी को सेव करते हो, जो कि हम कीनीजियन थ्योरी में पढ़ेंगे, मनी डिमांड में पढ़ेंगे। और मनी के और भी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं मनी इज न्यूट्रल होने के, तो वो हम आपकी 5th यूनिट में कवर करेंगे। यहाँ अभी आप यही समझिए कि मनी इज न्यूट्रल का मतलब है कि मनी इज यूज्ड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस some criticisms of the Say's law of market which were given by Keynes. Now let's discuss last subtopic, Keynes criticism of Say's law of market. तो Keynes ने क्या क्या criticisms दिए? तो first criticism is in reality supply does not create its own demand. ये बात हम सब जानते हैं। देखिए डिमांड क्रिएट करवाने के लिए अलग से काफी हैवी एक्सपेंडिचर किया जाता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। वो इसलिए किया जाता है जिससे कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसमें से कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदे, इस चीज की डिमांड अलग से जनरेट करवानी पड़ती है। तो इन रियलिटी सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड। सेकंड इज सिचुएशन ऑफ ओवर प्रोडक्शन मे टेक प्लेस इन द इकोनॉमी। ये हम सब ने देखा है कि ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है एंड इट माइट हैपन एंड इट डज हैपन इन द फेज ऑफ डिप्रेशन एंड रिसेशन, क्योंकि बिजनेस साइकिल मॉडल है आपके 4th यूनिट का टॉपिक, वहां हम देखेंगे भी इस चीज को। थर्ड पॉइंट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट आर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। देखिए परफेक्ट कंपटीशन एक इस तरह का मार्केट जहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स मिल रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी हाइपोथेटिकल है। ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट को इस तरीके से डिफाइन करते थे कि हर एक पर्सन के पास जॉब है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 0 है। इस तरह से उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर रखा है। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट आर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी व्हेन देयर इज मार्केट फेलियर। कीन्स का ऐसा मानना था कि जब भी मार्केट फेलियर होता है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है
और इसके अलावा भी टैक्स लगाना, सब्सिडी देना, ये जरूरी है जब भी मार्केट फेल हो। नेक्स्ट इज मनी इज नॉन न्यूट्रल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कीन्स का क्या मानना था कि मनी के और भी पर्पस होते हैं। कौन कौन से? स्पेकुलेशन एंड प्रिकॉशनरी पर्पस भी होते हैं। स्पेकुलेशन पर्पस कौन सा होता है? जब भी आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हो, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो ये मनी का स्पेकुलेशन पर्पस है। एंड सेकंड इज प्रिकॉशनरी पर्पस। प्रिकॉशनरी कौन सा पर्पस होता है? इमरजेंसी फंड जो आप बना के रखते हो कि हारी बीमारी में कुछ पैसा घर में रहेगा तो आगे काम आ सकता है, वो हो गया मनी का प्रिकॉशनरी पर्पस। सो मनी इज नॉन न्यूट्रल। 6 पॉइंट इज लॉन्ग रन इज एन इमेजिनरी कंडीशन। कीन्स जो थे, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कीनीशियन इकोनॉमिक्स में हम शॉर्ट रन की बात करते हैं। कीन्स लॉन्ग रन के कॉन्सेप्ट को इमेजिनरी कॉन्सेप्ट कहता है। यहाँ तक कि कीन्स ये कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, क्योंकि लॉन्ग रन किसने देखा है? कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है जब आप कह सकें कि हाँ ये लॉन्ग रन है, 10 साल, 15 साल, 25 साल, क्या है लॉन्ग रन, ये डिफाइन नहीं है। एंड लास्ट इज इट इज नॉट एप्लीकेबल इन प्रेजेंट एरा, यानी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट आज के एरा में, प्रेजेंट एरा में एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक फिनिश होता है। इस लेक्चर के सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।